कितना कुछ चल रहा होता है आपकी लाइफ में, और किसी की लाइफ में सुख है, किसी की लाइफ में दुख है। ये तो चक्र है जीवन का। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग से कि आपके लिए क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए फ्यूचर लाइफ के लिए। क्योंकि लाइफ में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होता है, तो सुधार करने के लिए क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए ये मैं चेक कर लेती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स का फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए फ्यूचर लाइफ के लिए, जिससे वो अपनी लाइफ में एक माय गॉड आई गॉट दिस कार्ड बाय डिफॉल्ट, टू कार्ड्स राइट, दिस वन एंड दिस वन। वाह, जो पहला कार्ड आया है मैं अब क्या ही बताऊँ, क्योंकि जीवन में ना सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज़ है। जो पहला कार्ड मुझे आया मैं आपको ज़रूर शो करूँगी अभी। लेट्स सी द थर्ड कार्ड व्हाट वी हैव। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं व्यूअर्स, मेरे व्यूअर्स। ओ माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स आ गए। देखिए तो यूनिवर्स ने ऑटोमेटिकली मुझे 17 सिचुएशंस दे चुकी है, ठीक है। तो लेट्स चेक आपका क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए। सबसे पहली चीज़, यूनिवर्स मुझसे कह रहे हैं कि आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, जो कि मैंने आपको बोला था। जो सबसे पहली चीज़ इंसान की होती है, हमारे माँ बाप, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा यही कहते आए हैं कि बेटा बैलेंस बना के रखना अपने फिनेंसेस में, क्योंकि लाइफ को चलाने के लिए ये पैसा ही काम आता है, राइट। और अडेप्ट करना सीखना पड़ेगा आपको चीज़ों में, सिचुएशंस में, राइट। सेकेंडली मुझे कहा जा रहा है कि आप लॉन्ग टर्म में देखिए, जैसे लोग आजकल की डेट में लोग प्रेजेंट लाइफ को तो जी रहे हैं, बट आपको पैसे के टर्म्स में लॉन्ग टर्म चीज़ें देखनी चाहिए। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आपने 2 साल बाद ऐसा कुछ कमा लेना है। आई एम सॉरी, मतलब आपका पोटेंशियल बहुत है, हर किसी का पोटेंशियल होता है, बट एक जनरल पर्सपेक्टिव की बात कर रही हूँ कि जनरल टर्म्स में ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जैसे आपने आज काम नहीं किया और फिर 2 साल बाद आप 10 करोड़ महीना कमा रहे हैं या फिर साल में कमा रहे हैं, जो भी आपने फिगर या कोई भी एक सेट कर रखा है माइंड में, उसके हिसाब से कह रही हूँ। इसलिए रोज़ रेगुलर बेसिस पे आपको मेहनत करनी चाहिए और लॉन्ग टर्म चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। हार्ड वर्क इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें कह रहा है। दूसरी चीज़ ये कह रहा है कि आपको बर्डन नहीं लेना है किसी चीज़ का, बर्डन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़बरदस्ती की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेनी है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई समझ लीजिए अगर आपके पास कोई आपके पास कार नहीं है, तो आज आप किसी के पास कार देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको कि आपने खूब सारा लोन ले लिया और आपको फिर वो कार ले लेनी है, ठीक है। आपको पूरी फ्यूचर प्लानिंग पूरी लॉन्ग टर्म बेसिस पे करनी है कि मेरे लिए क्या सही रहेगा क्या नहीं रहेगा, क्योंकि आप पैसे तो लिमिटेड ही कमाते हैं और मुझे लगता है कि हर किसी की सैलरी चीज़ें लिमिटेड ही आती हैं जनरल टर्म्स में। तो ओके। और नेक्स्ट मुझे कहा जा रहा है कि आप अपने अंदर एक जुनून जो है ना, अपने अपनी जो चीज़ें जो आपको पसंद है, जिससे आप अपनी आजीविका कर सकते हैं या फिर सस्टेन कर सकते हैं, और एक तरीके से अपने अंदर की करेज जो होती है आपके अंदर, वो चीज़, वो पावर जो है वो आपको सस्टेन रखनी है, किसी सिचुएशन से हारना नहीं है। और कहा जा रहा है कि आप अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करें और डिप्रेशन से बचें, चीज़ों को डिप्रेशन से बचें। डिप्रेशन से बचने के लिए मुझे ये कहा जा रहा है, डिप्रेशन से बचने के लिए मुझे ये कहा जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ना चैरिटी करें लोगों की। आप ये भी समझें कि आपसे भी कम, अगर आप कम कमाते हैं, जैसे मान लीजिए कई लोगों की इच्छा होती है, सब मतलब मन में आता है ना एक बार कि यार मैं कम कमा रहा हूँ या फिर मेरी प्रॉब्लम है ये वो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको ऐसा महसूस हो तो आपको अपने से कम वालों को देखना चाहिए। तो थोड़ा सा जनरस बनिए, चाहे वो आपके इमोशंस हों या आपके पैसे हों, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा, थोड़ा बहुत एक बैलेंस वे में, हर चीज़ का सबसे पहला कार्ड आया था बैलेंस। सो बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। और अपने कर्मा पे बिलीव रखिए, कर्मा पे बिलीव रखिए। कर्मा ऑलवेज पेज एवरीथिंग, राइट। आज जो समय है वो कल नहीं रहेगा, ये तय है, ठीक है। और क्या कहा जा रहा है कि पॉजिटिविटी लाइए, पॉजिटिविटी रखिए अपनी लाइफ में, ठीक है। और ऐसा महसूस करिए कि सब कुछ अच्छा है। देखिए ये बच्चा किस तरीके से कितना बेफिक्र होकर रह रहा है। और ऐसा होता है ना कि ये जो बच्चा है ना, ऐसे ऐसे ही एक जो चाइल्ड होता है वो कैसा होता है, चाइल्ड हमेशा केयर फ्री होता है। उसके पास ना पैसा होता है, ना ही उसको कमाने की कोई टेंशन होती है, वो खाता और सो जाता है, ठीक है। तो लाइफ की इच्छाओं की तो कोई कोई एंड नहीं है, राइट। और इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आप अपने अपने लिए ट्रूथफुल रहें, और जस्टिस का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ऑनेस्ट रहें, ट्रूथफुल रहें, ठीक है, अपने लिए, ठीक है। अपने काम के प्रति अपने आप को धोखा ना दें, ठीक है। और ज़रूर से न्याय ज़रूर होगा आपके लिए, कोई करे ना करे आपकी लाइफ में, लेकिन यूनिवर्स ज़रूर करेंगे आपके लिए, और आपके जो इष्ट देव है वो ज़रूर आपको हेल्प करेंगे। और कहा जा रहा है कि जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, जो चीज़ आपके कंट्रोल में ही नहीं है, उसको फिक्स करने की कोशिश मत करिए, उसको डिवाइन या यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, ठीक है। यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि इसको ज़बरदस्ती का, कोई भी चीज़, हर चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये कहा जा रहा है। और अगेन कहा जा रहा है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बने, ठीक है। और कहा जा रहा है ज्ञान पे कॉन्सेंट्रेट करें, किसी से भी एक्सपेक्टेशन न रखें।
जिस दिन आपने देखिए आपने कभी पाया होगा कि आपको कभी भी आपने किसी से एक्सपेक्टेशन की होगी और वो जब एक्सपेक्टेशन टूटती है तभी नुकसान होता है या फिर तभी हम टूटते हैं, राइट? आप माने या ना माने, अगर आपने किसी से एक्सपेक्ट कर लिया है कि ये इंसान, मैंने इस इंसान से ये चीज़ मांगी है और वो मुझे दे दे और वो चीज़ नहीं मिलती है, तो उससे बड़ा दुख कुछ नहीं है। तो रीज़न कभी भी कोई और नहीं है, हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि आप हमेशा देने वाले बनिए, देने वाले ना बनिए, लेकिन कम से कम अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। किसी पे किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी से एक्सपेक्टेशन मत करिए। जब अपन को हमें जब अनएक्सपेक्टेडली कुछ मिलता है तो हम ज़्यादा खुश होते हैं। जब एक्सपेक्टेशन होती है तो हमें उतनी खुशी नहीं होती है, आप ये पाएंगे। और कहा जा रहा है कि एक डेली बेसिस पे आपको एक लव, हार्मनी, एक पीस मेंटेन करने की ज़रूरत है, ठीक है? क्योंकि डेली बेसिस पे जैसे कि हमें हर दिन हर समय हमें हवा चाहिए होती है, हमें सांस लेने के लिए हर पल हम सांस ले रहे हैं, राइट? तो वैसे ही प्यार है, वैसे ही पैसा है, वैसे ही अपना पीस है। पैसा तभी आएगा जब आपकी लाइफ में ये सारे लव आप इसको मेंटेन रखेंगे और खुद को भी एक बैलेंस मोड में रखेंगे। मेरी एक फ्रेंड थी, उनकी मम्मी का हमेशा कहा करती थी कि अपने आप को स्टेबलाइजर बना लो। तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि आपको स्टेबलाइजर बनाना है, अपने आप को स्टेबलाइज करते रहिए, राइट? जब भी आप एक अच्छी एनर्जी में रहेंगे तो आपसे हमेशा अच्छे काम होंगे, ठीक है? और नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है कि ये सारी चीज़ों से ना जो सारे जो लोग हैं जिन्होंने आपकी आपकी कद्र नहीं की, जिन्होंने आपके इमोशंस की कद्र नहीं की है, ठीक है? इतना कुछ आपने दिया है, उसको लेट गो कर दीजिए, उससे उससे लेट गो कर दीजिए और बेफिक्र होके जिए। बेफिक्र देखिए, द फूल का कार्ड है, ये बहुत प्यारा कार्ड है। इसमें क्या है, बेफिक्री, देखो ये कैसे बेफिक्री से जी रहा है। उसको पता भी नहीं है कि वो गिरने वाला है वहाँ से। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गिरने वाले हैं, बट इसमें वो ये कह रहा है कि आपके पास ऐसे लोगों को आप रखें जो वफादार हैं, जो आपकी फिक्र करते हैं, उनके बारे में सोचिए बस, बाकी बेफिक्री से जिए। और कहा जा रहा है कि बिलीव रखें यूनिवर्स में, बिलीव रखें कि ये चीज़ होगी और अपना कर्म करते चलें, ठीक है? और फिर उसके बाद कहा जा रहा है जब आप मैनिफेस्ट करेंगे ना, ये सारी चीज़ें जब अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे, तो मैनिफेस्टेशन के लिए भूलिएगा मत मेरे वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, ठीक है? तो उसमें कहा जा रहा है कि इसके बाद कहा जा रहा है आपको ना सेलिब्रेशन ज़रूर आएगा आपकी लाइफ में, एक ऑनेस्टी आएगी, सेलिब्रेशन आएगा, ठीक है? लाइफ में बहुत कुछ मिलेगा आपको, लेकिन जब आप ये सारी चीज़ों को सस्टेन रखेंगे तब। और कहा जा रहा है लास्टली मेरे पास 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है? तो अगेन वही चीज़ कही जा रही है कि अंत भला तो सब भला। देखिए 2 ऑफ कप्स, कितने प्यारे-प्यारे कार्ड्स आए हैं। तो ये आपको सजेस्ट किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। देखिए लास्ट कार्ड है और इसमें कहा जा रहा है कि ये एक प्रकार का मैरिज कार्ड कहलाता है ये, और यूनिफाइड लव का कार्ड कहलाता है। तो आखिरी में इंसान को एक जो चाहिए होता है, वो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है, वो लव और हैप्पीनेस की होती है। हर इंसान जो कुछ भी कर रहा है लाइफ में, एक प्यार और खुशी के लिए, और लाइफ में अल्टीमेट एम हैप्पीनेस है। तो मुझे लगता है इससे प्यारी रीडिंग तो हो ही नहीं सकती है। तो ये था आज के लिए आपके लिए गाइडेंस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इससे मुझे सपोर्ट मिलता है और मुझे पता चलता है कि आप मुझे कितना पसंद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।